सामग्री विचरण और श्रम विचरण एक तुलनात्मक अध्ययन। प्रमाप लागत लेखांकन में लागतों के प्रत्येक तत्व के लिए अलग अलग प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं और लागत के तत्वों में जो मुख्य तत्व हैं वो है सामग्री, श्रम और ऊपरी व्यय। सामग्री से संबंधित प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं, श्रम लागतों से संबंधित प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं और ऊपरी व्ययों से संबंधित प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। और इन सब प्रमापों के निर्धारण के बाद जब वास्तविक उत्पादन हो जाता है तो वास्तविक लागतों से इन प्रमाप लागतों की तुलना की जाती है और इस तुलना के बाद जो अंतर आता है वास्तविक लागतों और प्रमाप लागतों में उसका विश्लेषण किया जाता है और इन अंतरों का और इन विचरणों का जो भी कारण रहा है उस कारण का पता लगाया जाता है और उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। बीकॉम पार्ट सेकंड कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम में प्रमाप लागत लेखांकन में सामग्री विचरण और श्रम विचरण का ही अध्ययन करना है। सामग्री विचरणों में जहाँ 6 प्रकार के विचरण की गणना मुख्य रूप से की जाती है, वहीं श्रम विचरणों में 7 विचरणों की गणना की जाती है। सामग्री विचरणों में पहला विचरण होता है सामग्री लागत विचरण, दूसरा विचरण सामग्री उपयोग विचरण या सामग्री मात्रा विचरण और तीसरा विचरण सामग्री मूल्य विचरण, चौथा विचरण यदि एक से अधिक प्रकार की सामग्री का उपयोग उत्पादन में किया जाए तो उस स्थिति में ये विचरण उत्पन्न होंगे, सामग्री मिश्रण विचरण और सामग्री उप उपयोग विचरण। ये दोनों विचरण तभी उत्पन्न होंगे जब उत्पादन में एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाए। और छठा विचरण होगा सामग्री उत्पादन विचरण। इसी तरीके से श्रम विचरणों में 7 तरह के विचरण ज्ञात किए जाते हैं। पहला विचरण श्रम लागत विचरण, दूसरा श्रम दर विचरण, तीसरा श्रम कार्य दक्षता विचरण, चौथा यदि उत्पादन में एक से अधिक प्रकार के श्रमिकों का प्रयोग किया जाए तो उस स्थिति में श्रम मिश्रण विचरण और श्रम रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस भी उत्पन्न होंगे। इसके अलावा जब कारखाने में कार्यशील समय के दौरान मशीन बंद होने से या अन्य कारणों से उत्पादन कार्य प्रभावित होता है या कार्य बंद होता है तो ये कार्यहीन समय कहलाता है और श्रम विचरणों में इस कार्यहीन समय विचरण की भी गणना की जाती है। कार्यहीन समय विचरण हमेशा प्रतिकूल ही होता है। इसके अलावा श्रम उत्पादन विचरण, ये 7 विचरण श्रम विचरणों में ज्ञात किए जाते हैं। सामग्री लागत विचरण और श्रम लागत विचरण लगभग दोनों एक तरीका है दोनों को ज्ञात करने का। सामग्री विचरण में टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, वहीं श्रम लागत विचरण में भी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। सामग्री विचरणों में सामग्री लागत विचरण में जो टीएससी ज्ञात किया जाएगा उस टीएससी में यानी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस दोनों को गुणा करने के बाद जो आएगा वो टीएससी होगा। और श्रम लागत विचरण में श्रम दर और श्रम घंटों को गुणा करने पर जो आएगा वो होगा टीएससी यानी प्रमाप श्रम घंटे इनटू प्रमाप श्रम दर बराबर टीएससी श्रम विचरण ज्ञात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से टीएससी में सामग्री विचरणों में एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस और श्रम विचरणों में एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। यहाँ पर जो मुख्य चीज़ ध्यान रखनी है सामग्री विचरणों में एसक्यू ली जाएगी वास्तविक उत्पादन में लगने वाली प्रमाप मात्रा और श्रम विचरणों में एसएस लिए जाएंगे वास्तविक उत्पादन में लगने वाले प्रमाप घंटे।
जहाँ सामग्री लागत विचरण और श्रम लागत विचरण लगभग एक ही तरीका है, केवल क्वांटिटी की जगह श्रम विचरणों में हावर्स हो जाते हैं और प्राइस की जगह रेट हो जाती है। यहाँ पर सामग्री विचरणों में प्रति इकाई मूल्य और वहाँ प्रति घंटा दर, यहाँ सामग्री वहाँ घंटे। इसके बाद दूसरा है सामग्री विचरणों में सामग्री मूल्य विचरण और श्रम विचरणों में श्रम दर विचरण। जिस तरीके से सामग्री मूल्य विचरण ज्ञात किया जाता है उसी तरीके से श्रम विचरणों में लेबर रेट वेरिएंस की गणना की जाएगी। बस यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस की जगह स्टैंडर्ड रेट यूज की जाएगी, एक्चुअल प्राइस की जगह एक्चुअल रेट यूज की जाएगी और स्टैंडर्ड हावर्स की जगह एक्चुअल हावर्स, स्टैंडर्ड हावर्स की जगह स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल हावर्स की जगह एक्चुअल क्वांटिटी प्रयोग में ली जाएगी। इसी तरीके से श्रम कार्यक्षमता विचरण और श्रम सामग्री मात्रा विचरण दोनों एक तरीके से ज्ञात किए जाएंगे। श्रम कार्यक्षमता विचरण और सामग्री मात्रा विचरण या सामग्री उपयोग विचरण दोनों की गणना एक तरीके से की जाएगी। सामग्री उपयोग विचरण या सामग्री मात्रा विचरण में होगा SQ माइनस AQ इंटू SP और उधर श्रम विचरणों में श्रम कार्य दक्षता विचरण की गणना में SH माइनस AH इंटू SR। यहाँ पर SH का मतलब है वास्तविक उत्पादन के लिए लगने वाले प्रमाप घंटे और सामग्री विचरणों में SQ का मतलब है वास्तविक उत्पादन के लिए लगने वाली प्रमाप सामग्री। इसी तरीके से जब एक से अधिक प्रकार की सामग्री का उपयोग होता हो उत्पादन में और एक से अधिक प्रकार के श्रमिकों का उपयोग होता हो उत्पादन में तो श्रम मिश्रण विचरण और इधर सामग्री मिश्रण विचरण ज्ञात किया जाएगा। और श्रम विचरणों में एक से अधिक प्रकार के श्रमिकों का उपयोग होने पर श्रम संशोधित कार्य दक्षता विचरण ज्ञात किया जाएगा और सामग्री विचरणों में सामग्री उप उपयोग विचरण ज्ञात किया जाएगा। यानी जब एक से अधिक प्रकार की सामग्री उत्पादन में काम में ली जा रही है तो सामग्री विचरणों में ज्ञात किए जाएंगे सामग्री मिश्रण विचरण और सामग्री उप उपयोग विचरण। और श्रम विचरणों में ज्ञात किया जाएगा लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। इन दोनों की गणना तभी की जाएगी जब एक से अधिक प्रकार के श्रमिकों का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में हो रहा हो और या एक से अधिक प्रकार की सामग्री का उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग हो रहा हो। इसके अलावा सामग्री उत्पादन विचरण उसी तरीके से ज्ञात किया जाएगा जिस तरीके से श्रम उत्पादन विचरण ज्ञात किया जाएगा। बस यहाँ पर एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इंटू SC पर यूनिट और वहाँ पर भी सूत्र यही रहेगा एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इंटू SC पर यूनिट। यहाँ पर स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड की गणना की जाएगी सामग्री के आधार पर, वास्तव में उपयोग की गई सामग्री के आधार पर लगने से होने वाला प्रमाप उत्पादन और वास्तविक उपयोग में ली गई सामग्री से होने वाला वास्तविक उत्पादन। और वहाँ पर वास्तविक उत्पादन लिया जाएगा वास्तविक श्रम घंटों से होने वाला वास्तविक उत्पादन और वास्तविक श्रम घंटों से होने वाला प्रमाप उत्पादन। और इसी तरीके से यहाँ पर SC पर यूनिट ली जाएगी TSC बटा SY और TSC का मतलब है सामग्री विचरणों में SQ इंटू SP और श्रम विचरणों में TSC बराबर हो जाएगा SH इंटू SR। SH का मतलब वही वास्तविक उत्पादन में लगने वाले प्रमाप घंटे और SQ का मतलब वास्तविक उत्पादन में लगने वाली प्रमाप सामग्री। तो श्रम विचरण और सामग्री विचरण ज्ञात करने का तरीका एक जैसा है, केवल सूत्रों में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया है। सूत्र वही है, समय की जगह या घंटों की जगह क्वांटिटी हो गई है या रेट की जगह प्राइस हो गई है
इसके अलावा कोई और विशेष अंतर नहीं है। उपयोग की जगह कार्यदक्षता हो गया है, मूल्य की जगह दर विचरण हो गया है। आइडल टाइम वेरिएंस श्रम विचरणों में एक्स्ट्रा ज्ञात किया जाता है जो सामग्री विचरणों में नहीं होता है। और आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा प्रतिकूल ही होगा, क्योंकि कार्यहीन समय अनुकूल नहीं होता है। जितना भी कार्यहीन समय है वो प्रतिकूल ही होगा। तो सामग्री विचरण और श्रम विचरण ज्ञात करने का तरीका और सूत्र लगभग एक जैसे हैं, केवल कुछ नामों का अंतर हो जाएगा। बाकी इनकी गणना करने का तरीका, इनकी गणना के सूत्र, इनके सत्यापन या इनकी गणना की जांच का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। केवल सूत्रों में और नामों में थोड़ा बहुत परिवर्तन है। बाकी श्रम विचरण और सामग्री विचरणों को ज्ञात करने का तरीका, इनके सूत्र लगभग एक जैसे हैं।